गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेसन चल रहा था हमारा द्रव एवं गैस स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे गैसियस नियम की। तो बेटा पहला नियम क्या हमारा है? बॉयल का नियम है। बॉयल नियम क्या है कि इसे जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1662 ईस्वी तो कहा गया इस नियम को रॉबर्ट बॉयल ने इन्हीं के नाम पे रखा गया। तो रॉबर्ट बॉयल ने जो है 1662 ईस्वी 1662 में इस नियम का प्रतिपादन किया। और यह नियम क्या होता है कि यह नियम जो है दाब और आयतन, जो नियम है वह क्या था? दाब व आयतन के मध्य संबंध को बताता है। और ये भी कहा जाता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन अर्थात V क्या होता है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/P। कहा गया किस पर? ये स्थिर ताप पर हमारा क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस की निश्चित मात्रा, गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? K 1/P। तो आपका K क्या है? K इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक है। और जो है ये क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू K हो जाएगा। और कहा गया अगर भिन्न भिन्न गैसों में देखा जाए तो बेटा भिन्न भिन्न गैसों में देखा जाएगा। भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2। ये संबंध है। इस संबंध पे क्या होता है? सवाल आता है और कहा गया कि स्थिर ताप पर निश्चित गैस की मात्रा का आयतन और दाब के मध्य अगर हम ग्राफ खींचे, V और P के मध्य ग्राफ खींचे तो लगभग निम्न आकृतियां प्राप्त होती हैं। अगर हम जो है ग्राफ क्या हो रहा है? अगर ग्राफ जो है P और V के मध्य खींचते हैं तो क्या होता है? तो स्थित क्या होती है? परवलय का आकार जो है ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो ये बताता है कि जैसे जब V हमारा क्या होगा कि V बढ़, देखिए इसमें क्या होता है कि V घट रहा है तो P बढ़ रहा है, या P जो है V बढ़ेगा तो क्या होगा? P का मान कम होता है। फिर सेकेंड है कि अगर हम V और 1/P के मध्य ग्राफ खींचे, अगर जो है हमने ऐसा ग्राफ क्या देखिए कि हमने जो है ग्राफ V और 1/P के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। यानी कि जो है ये क्या होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन कहता है कि जो इनके मध्य ग्राफ होती है क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। और अगर इन्होंने कहा कि अगर हम PV के मध्य ग्राफ खींचे तो देख सकते हैं, अगर हमने कहा कि जो ग्राफ क्या हुआ कि जो है PV और P के मध्य ग्राफ के लिए तो क्या होता है? एक समांतर रेखा प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है कि जिसे लगता है कि गैस दाब के क्या होता है? गुणनफल का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि बॉयल्स ने गैसीय नियम की व्याख्या करता है। और इसी में अगला हमारा क्या है बेटा? चार्ल्स का नियम है। मतलब क्या हमारे से पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम बेटा क्या हुआ? यह नियम जो है चार्ल्स ने क्या 1787 से तो जो नियम दिया गया यह जो है JAC चार्ल्स ने जो है 1787 में दिया। और इन्होंने क्या किया? गैस के आयतन और ताप में संबंध ज्ञात किया, जिसे क्या कहा गया? चार्ल्स का नियम कहा गया। और ये नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की
स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन यानी V उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो कहा गया उस समय देखिए क्या था उसमें निश्चित ताप था, इसमें क्या है निश्चित दाब पर। तो निश्चित दाब बेटा कंडीशन दे रखी है कि निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर आयतन को कांस्टेंट करें तो क्या आएगा V बराबर KT हो जाएगा और P अपॉन क्या आएगा T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम भिन्न भिन्न गैसों के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, अगर देखें तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। इस संबंध देखिए तो सवाल लग जाता है, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि या इसको लिखा जाता है कि B1 अपॉन B2 नीचे जाएगा बचा रहेगा B1 अपॉन B2 बराबर T1 अपॉन T2। तो ये देखिए क्या होता है, ये हमें जो है संबंध आता है। और देखिए बेटा परम इसी में क्या है हमारा इससे संबंधित है परम ताप, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये क्या होता है, परम ताप क्या होता है, तो कहा गया कि वह ताप जिस पर गैस वह निश्चित ताप जिस पर गैस पहुंचने से पहले ही द्रवित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे परम ताप कहते हैं, उसे सीमांत ताप भी कहा जाता है। और इस परम शून्य ताप का मान क्या होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे परम ताप कहा जाता है। और ये क्या होता है, परम स्केल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बराबर होता है। तो कह सकते हैं कि केल्विन इक्वल टू लिख सकते हैं कि जो है T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 यानी इसको जोड़ कर दिया करते हैं केल्विन में या परम ताप में बदल लेते हैं। अब इसका अगले जो है पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। थैंक यू।